मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। सब कुछ हैं? सब अपने हाथों को लहराएं और जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए भी दें, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है। आमीन। किस किस का ईमान है कि खुदा यहाँ पर मौजूद है? सबका ईमान है। हालेलुया। मेरे जीजों, आज जो खुदा का कलाम मैं आप तक लेकर आया हूँ वो भी आज इसी के हवाला से है, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है दिल से ईमान रखना है। हालेलुया। दिल से ईमान रखना है। किसके ऊपर? यीशु मसीह पर। आमीन। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि दिल से जब हम ईमान रखते हैं तो हमारी जिंदगी में कौन कौन सी बरकत आती है। और आज ये भी सीखेंगे कि जो ईमान के साथ चलते हैं खुदा के साथ, खुदा उनकी जिंदगियों को कैसे बदलता है, और कितने ईमानदार हैं और कितने गैर ईमानदार हैं, उनके बारे में भी आज हम सीखेंगे कि खुदा कलाम में उनके बारे में क्या फरमाता है। तो आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 21 आयत तक हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे, और खुदा के बंदा के साथ रियाज जलाल के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। आए हम खुदाओं के जिंदा कलाम में से उसकी आवाज़ को सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम खुदाओं के कलाम को सुनेंगे कि खुदाओं का कलाम क्या फरमाता है। खुदाओं के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं जाता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हो कि वो खुदा में किए गए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। मेरे जीजों, खुदा के बंदा ने बड़े अच्छे तरीके से खुदा के कलाम में से तिलावत की है, और हम सब ने सुना है कि ईमानदार और गैर ईमानदार में क्या फर्क है। तो मेरे जीजों, आज हम ये सीखेंगे कि गैर ईमानदार कौन है और ईमानदार कौन है। सबसे पहले गैर ईमानदार जो हैं उनके बारे में मैं बयान करूंगा कि गैर ईमानदार वो हैं जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। हालेलुया। मेरे जीजों, जब खुदा के कलाम में से हम देखते हैं तो खुदा के कलाम में यूं बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12। और उन 12 शागिर्दों में से खुदावंद यीशु मसीह को जिसने पकड़वाया, क्या वो ईमानदार था? नहीं। ये वो बात है कि जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी में से कुछ ऐसी बातें, ऐसे गुनाह होते हैं जो हमें गैर ईमानदार ठहरा देते हैं।
जैसे उसने लालच में आकर, और मेरे अजीजों ये देखें कि उसने 30 सिक्कों के लिए खुदा के बेटे को बेच दिया। लालच में आकर ये देखें कि उसने जब ये अपनी जिंदगी में सोचा और जब उसने ये देखा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तो उसने फिर वापस आकर वो 30 दिनार क्या किए, काहनों को वापस कर दिए। और जब फेंके लेकिन उन्होंने वो कबूल ना किए, तो वो वहां पर फेंक कर चला गया और जाकर उसने क्या किया, फांसी ले ली। तो मेरे अजीजों, जब हम ईमानदारी के साथ खुदावंद अपने खुदा के साथ चलेंगे, तो अभी खुदा के बंदा ने खुदा के कलाम में से तिलावत की है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, आज हमें गैर ईमानदार नहीं बनना है बल्कि ईमानदार बनना है, ईमान में मजबूत होना है। जब हम ईमान में मजबूत होंगे तो मेरे अजीजों, हम ईमान में मजबूत होकर खुदा के साथ चलेंगे, तो हमारी जिंदगी में से हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की परेशानियां हमेशा के लिए जाती रहेंगी और हमारी फतह ही फतह होगी। हालेलुया। क्योंकि फतह याबी किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से, आसमानों के बाप की तरफ से है। ना मगरिब, ना शुमाल, ना जनूब, ना किसी भी चीज की तरफ से नहीं, बल्कि किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से हमें सरफराजी हासिल होती है। तो मेरे अजीजों, देखें, जब घोड़ा रेस में दौड़ता है तो वो किस की वजह से फतह याबी इस्तेमाल करता है? वो जो उसको चला रहा होता है, क्योंकि जब वो उसको चलाता है तो उसको वो मारता है और उसकी दर्द की वजह से वो जोर से भागता है ताकि वो क्या करे? फतह याबी हासिल करे। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी में खुदा फतह याबी को भेजता है, हमारी जिंदगी में आजमाइश आती है, परेशानी आती है, तो हम कई दफा खुदा के आगे बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि खुदावंदा मैं ही रह गया, मैं ना परेशानियां में। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम ईमान में मजबूत होंगे, तो अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। तो मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हम ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, दूसरी मिसाल में आपको बताना चाहूंगा कि एक रोमी सूबेदार है, उसका नौकर बीमार है। ये ईमानदार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब ईमान से इंसान अपने खुदा पर तवक्कुल और भरोसा रखता है तो खुदा जरूर उसकी हर एक बात को पूरा करता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में से देखते हैं लूका की अंजील में उसके 7 बाब में, तो उसमें लिखा हुआ है कि रोमी सूबेदार जिसका नौकर बीमार है और बड़ी मुश्किल में है और वो मरने की हालत में है, तो देखें कि रोमी जो सूबेदार है वो खुदावन से क्या फरियाद करता है कि खुदावन तू मेरे घर में आ और मेरे नौकर पर क्या कर, अपनी नजरें करम कर, ताकि वो क्या करे, शिफा पाए। तो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह जब उसके साथ चलने को तैयार होते हैं, तो मेरे अजीजों देखें वो क्या कहता है कि उसने कहा कि ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए, बल्कि तू कह ही दे तो मेरा नौकर सिखा पाएगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावन के जलाल के लिए, क्योंकि जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो हमारे लिए खुदावन हर एक काम करने को पहले से ही तैयार होता है। आमीन। तो देखें मेरे अजीजों, जब सूबेदार ने घर में जाकर अपने नौकर को देखा तो वो सेहतयाब हो गया था। हालेलुया। और देखें खुदावन यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैंने ऐसा ईमान पूरे इस्राएल में नहीं देखा। हालेलुया। तो आज हमारा ईमान वैसा है क्या? आज हम ऐसा ईमान रखकर खुदा के आगे झुकते हैं? नहीं झुकते। हम अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, हमारी जिंदगी में झूठ आता है,
बुरी बातें आती हैं, लालच आता है, लेकिन हम खुदा के आगे अपने आप को क्या पेश नहीं करते। ईमानदारी और रास्तबाजी के साथ जब हम खुदा के आगे झुकेंगे तो मेरे अजीजों हमारे हर एक काम को खुदा हमारे कहने से पहले ही कर देगा। आमीन। देखें कि खुदा ने हमारी